स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज से घरेलू हवाई सेवा शुरू हो रही है। इसके लिए सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शर्तें भी लागू की है, जिसके तहत जो लोग यूपी के निवासी हैं और वे प्रदेश में आते हैं तो उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन करना होगा और 6वें दिन उन्हें जांच करानी होगी। अगर जांच निगेटिव आती है तो उनका क्वारंटीन खत्म हो सकता है, लेकिन दूसरे प्रदेश के जो लोग किसी काम से यूपी आएंगे तो उन्हें क्वारंटीन तो नहीं करना होगा, लेकिन पूरी जानकारी देनी होगी। यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। ये बड़ी राहत की खबर है। आज से हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। लखनऊ, कानपुर में शुरू होंगी घरेलू उड़ानें और जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों में से एक है कि जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और दूसरे राज्यों से यहां आएंगे उन्हें होम क्वारंटीन की शर्त को पूरा करना होगा। हालांकि वो 6वें दिन भी अपना मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और वो मेडिकल टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसके बाद उन्हें क्वारंटीन उनका खत्म किया जा सकता है। यहाँ आएंगे अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उसमें एक वेब लिंक है। उस वेब लिंक पर सभी यात्रियों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों या वापस जाने वाले हों, उन्हें उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें पूरी सूचना देनी होगी कि अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में जाना होगा। 7 दिन के बाद 6वें दिन वो अपना परीक्षण करवा सकते हैं। अगर उनको कोई आवश्यक कार्य हो तो अपना वो परीक्षण करवा सकते हैं किसी लैब से, प्राइवेट लैब से, और अगर उसमें वो निगेटिव आते हैं तो उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो बाहर जा सकते हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक राहत की कह सकते हैं बात की आज से शुरुआत हो गई घरेलू उड़ानों की, और इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की तैयारी वहां देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से घरेलू उड़ान की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से वो स्टार्ट आज से किया जा रहा है तो इससे काफी लोगों को राहत जरूर मिलता दिख रहा है। लेकिन जो यात्री हैं वो उन यात्रियों में असमंजस भी जो है वो कायम है, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट होने के बाद जिस तरह से होम क्वारंटाइन या जिस तरह से बाकायदा यहाँ से आप जाते हैं तो किसको क्वारंटाइन किया जाएगा, कितने दिनों का क्वारंटाइन किया जाएगा, तो ये जानकारियां लेने के लिए जो है यात्रियों के अंदर में असमंजस जो है वो देखा जा सकता है। और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जो एयरपोर्ट है, मैं इस एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पर चाहे अंतर्राज्यीय की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बात करें तो जो है स्टेट के लिए जरूर खुला गया है, लेकिन जो विदेश से आने और जाने के लिए जो यात्री है बकायदा वो भी जानकारी यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। और वो जो है उनके लिए हालांकि जिस तरह से बकायदा 14 दिन का क्वारंटाइन समय बनाया गया है और 7 दिन अपने खर्च पे ही रहना होगा क्वारंटाइन सेंटर में, तो ये एक विदेश सेवा के लिए बकायदा जो स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो भी जानकारियां लेने के लिए लोग आ रहे हैं कि बाद में अगर विदेश जाना होगा तो क्या करना होगा। हालांकि जो है अभी जो डोमेस्टिक फ्लाइट जो है बकायदा वो शुरुआत किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर जब यात्री पहुंच रहे हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा, किन किन जानकारियों को ध्यान में रखना होगा, इसके लिए यहाँ पर काफी जो जानकारी लेने वाले लोगों की जो कतारें हैं वो ज्यादा यहाँ पे देखी जा रही है। और आज सोमवार से जो है सीमित घरेलू उड़ान की जो शुरुआत हो रही है, इसके तहत 380 फ्लाइटों की अनुमति दी गई है। नई दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 190 उड़ान जो है वो उड़ेंगी और इतना ही उतरेंगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ से 190 फ्लाइट जो है ये उड़ेंगी भी और इतना ही लैंड कर रही है। इसके साथ कुल 380 फ्लाइट का जो एक आना जाना जो है वो जरूर यहाँ पर पूरे देश भर में। शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र से यूपी आने वाले प्रवासी मजदूरों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। अपने ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा कि रात के 12 बज चुके हैं, 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें।
तो इस तरह से एक के बाद एक ट्वीट किया पीयूष गोयल ने और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। अपने दूसरे ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा कि मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अभी भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेन, कहां तक और पैसेंजर्स की लिस्ट क्या है हमें सौंप दे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी रात काम कर कल की ट्रेनों की तैयारी करेंगे। कृपया पैसेंजर लिस्ट अगले 1 घंटे में भेज दे। तो ये रिक्वेस्ट बार बार उनकी ओर से की गई है, ट्विटर के जरिए ये रिक्वेस्ट की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल ये असमंजस ही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जिसकी वजह से ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत हो रही है। हालांकि इससे पहले रेलवे की किरकिरी इस बात को लेकर हो गई कि ट्रेन चली थी कहीं के लिए, गोरखपुर पहुंचनी थी ट्रेन को और पहुंच कहीं और गई। और वहीं इससे पहले ही शिवसेना के नेता और पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत के विवादित लेख पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने भी जवाब दिया। सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, संजय राउत पर पलटवार किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के साथ सौतेली मां से भी बुरा व्यवहार किया है। शिवसेना और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में प्रवासी श्रमिकों के साथ सिर्फ धोखा दिया है। दरअसल संजय राउत ने एक लेख में प्रवासी श्रमिकों की पैदल घर वापसी को जायज ठहराने की कोशिश की थी और उन्होंने हमला भी किया था प्रवासी श्रमिकों पर, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से दिया गया। बता देती हूं आपको कि संजय राउत ने आखिर ट्वीट क्या किया था, संजय राउत ने आखिर लिखा क्या था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। श्री संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश लौटना न पड़ता। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को भी कभी माफ नहीं करेगी। अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहे। और जो लेख संजय राउत ने लिखा, उस लेख का इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, कॉर्पोरेट कंपनियां सरकारी कंपनियों पर हावी है। लेख का हिंदी में अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। कोरोना और सेठ के साथ रहने की आदत डालें, तो एक व्यंग भी उन्होंने किया और साथ ही गैर मराठियों को राउत ने भुजंग यानी कि सांप कहा और जायज ठहराया कि वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। सिंह, दुबे, चौबे, मिश्रा, मेनन जहां थे वहीं रहेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में एलपीजी सिलेंडर का पाइप लीक होने के चलते एक घर में आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने एक सिपाही ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलते हुए सिलेंडर को कस्बे से बाहर निकाला। लगभग 300 मीटर तक खींचता हुआ ले गया। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एक बड़ा हादसा होने से यहां टल गया। पानी बोला था। और खबर देवरिया से, जहां पर जिले में एक साथ 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ देवरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 52 हो चुका है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देर रात ही सभी मरीजों को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तो कोरोना पर यह बड़ा अपडेट है। आज हमारे यहाँ 14 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट आई है और टोटल जनपद में अभी 52 केसेस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 5 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो बाकी जो 47 है वो हमारे एक्टिव केसेस हैं और उसमें सबकी
स्थिति ठीक है, कोई भी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अब तक ये व्यवस्था थी कि हम लोग जो हमारा फैसिलिटी गोरखपुर में था वहाँ हम लोग भेज रहे थे, लेकिन अभी हमारा जो फैसिलिटी है L1 अटैच्ड फैसिलिटी यहाँ सेंट्रल एकेडमी, उसको भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो कल से जो भी अगर पेशेंट आते हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उनको हम लोग यहीं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। देर रात देवरिया की खबर आपने देखी, 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिरोजाबाद में 7 नए कोरोना के मरीज मिले और आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। रविवार को भी वाराणसी में कोरोना के 18, रामपुर में 12, अमरोहा में 13 नए केस सामने आए। वहीं आजमगढ़ में एक मरीज की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सरकार के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2493 है। अब तक 3406 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 155 लोगों की जान कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में गई है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर नए 7 केस मिले हैं कोरोना के और 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहां हड़कंप की स्थिति है। 2 मरीज नई बस्ती में मिले हैं, 2 मरीज रामनगर में मिले हैं, 1 मरीज ओझा नगर में और 1 मरीज तिलक नगर में मिला है। इस तरीके से कुल 7 नए केस फिरोजाबाद में सामने आए हैं और जिले में इस वक्त 50 से ऊपर मरीजों की संख्या हो चुकी है। अक्सर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद रियल लाइफ में महानायक बनकर उभरे हैं। सोनू सूद मुंबई और आसपास के इलाकों में फंसे हुए लोगों को महज एक ट्वीट या फिर मैसेज पर उनके घर पहुंचा रहे हैं। शुरू करें। किसको बोला? तो फिल्मों में ज्यादातर विलन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद रियल लाइफ में गरीब मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिलते ही सोनू सूद ने मुंबई और आसपास के इलाकों में फंसे हुए लोगों को एक ट्वीट या मैसेज पर ही उनके घर पहुंचाना शुरू कर दिया। सोनू एक ट्वीट या मैसेज पर ही लोगों से उनकी डिटेल्स पूछ रहे हैं और उन्हें उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बसें रेंट पर ले रखी हैं, जो रोज मुंबई से यूपी और बिहार समेत कुछ अन्य जगहों के चक्कर लगा रही हैं। सोनू खुद सड़कों पर घूम घूम कर मजदूरों की मदद कर रहे हैं। दादा, आप लोग किधर जा रहे हो? बस्ती में खड़े। सर मधुबनी वाले क्या? ऑल द बेस्ट यार। अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ फंसे हुए थे। सोनू सूद निस्वार्थ भाव से दिल खोलकर प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ट्विटर पर तो सोनू सूद ट्रेंड कर रहा है। सोनू सूद को मजदूर एक ट्वीट करता है और सोनू सूद तुरंत उस ट्वीट का रिप्लाई करते हैं। एक मजदूर ने बस पकड़ने के बाद सोनू को ट्वीट किया कि हम लोग निकल चुके हैं, आप बेफिक्र रहिए। उसके जवाब में सोनू ने ट्वीट किया और कहा कि बोला था ना कल माँ के हाथ का खाना खाओगी, बिहार पहुंचकर सबको सलाम कहना। वहीं एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए सोनू सूद ने कहा कि मरेंगे तेरे दुश्मन, चल माँ पापा से मिलवा के लाता हूँ। ऐसे ही एक और मजदूर के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए सोनू सूद ने लिखा कि घर भेजकर जो जीत मिलती है वो अमूल्य है। सोनू सूद को लेकर ट्विटर पर जमकर ट्वीट किए जा रहे हैं। हर तरफ बस सोनू सूद के नाम की ही चर्चा है। उनके काम के चलते महाराष्ट्र के कई मंत्री समेत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनकी तारीफ ट्विटर पर कर चुकी हैं। दरअसल कोरोना काल की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई लोग अब मुंबई में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। करीबन 2 महीने से लगातार ठप पड़े कामकाज ने उनको तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में सोनू सूद मदद में आगे आए, रेंट पर बसें ली और शुरू कर दिया वो काम जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई। अपनी दरिया दिली दिखाकर सोनू सूद हर देशवासी का दिल जीत चुके हैं। मेरे गांव भेजने के लिए धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक वकील ने अपने बेटे के साथ मिलकर मोहल्ले के ही रहने वाले एक पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों फरार हो गए। बताया ये जा रहा कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी और इसी बात को लेकर वकील ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बाजार के चिनौर मोहल्ले में एक एक्सीडेंट को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मोहल्ले के ही एक वकील ने पिता पुत्र की गोली मार दी, जिसको अस्पताल में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है।
इस संबंध में थाना सदर बाजार में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोपी को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है? अभी तहरीर आने पर ही पता चलेगा। किस तरह का विवाद था? एक्सीडेंट को लेकर के विवाद हुआ था। इधर गोरखपुर में भी डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला बरगदमा गांव का है, जहां पर गोर्रा नदी के किनारे खेत में 2 युवकों के शव मिले हैं। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतल भी बरामद की है। बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद की गई है। यहीं पर पुलिस ने एक ID कार्ड भी पाया है। शुरुआती जांच में नशे में विवाद के बाद मर्डर की आशंका जताई जा रही है। शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो उनको मोर्चरी भिजवाया गया है और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, सीओ है, प्रधान हैं, सभी लोग हैं और